अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिर हाशमी साहब, ये जो कल से जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं 12% रिजर्वेशन पे एक आदमी सवाल करता है तो उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं मानो कि कोई एक पिछड़ा कोई आदमी हो, या उसको ये कितना मुनासिब समझते हैं और इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो ये कि जो है एक रियासत के चीफ मिनिस्टर, एक जमात के सरबराह की हैसियत से उनका जो अंदाज़ होना चाहिए था वो महज़ूब होना चाहिए था। आवाम को सवाल करने का हक़ हासिल है, तो सवाल कोई गलत भी तो नहीं है, इसलिए कि आपने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक उन्होंने सवाल किया कि आप अपने वादे को निभाने में क्यों अब तक नाकाम रहे हैं। लेकिन उनका जो जवाब और अंदाज़ है उससे उनकी झंझलाहट, उनके तकब्बुर और उनकी रऊनत को ज़ाहिर करता है कि अपने आप को बहुत कुछ जो समझने लगे हैं। तो उनको याद रखना चाहिए कि जो इंतखाबात के मौसम में तमाम सियासी पार्टियों के जो है बाप फिल वक्त राय दहिंदे ही होते हैं और वही जो है उनके बाप होते हैं, इसलिए जो है तमाम जमातों के उम्मीदवार उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे मिलना तो समाजत करते हैं। उसके बरखिलाफ़ इस अंदाज से आपका झड़क कर जवाब देना या आपके जो है बाप को जवाब देते, तो ये जो है अंदाज़ आपका इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत है और कोई महज़ब अंदाज़ आपका नहीं होता। आपको जान लेना चाहिए कि मुसलमानों की ने तमाम लोगों के अक्सरियत ने आपके तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों ने जो है आपका साथ दिया। तेलंगाना के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, बिलखुसूस जमात इस्लामी ने इसमें जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने भी इसमें हिस्सा लिया और गाँव भी फिरे। लेकिन इस सुनहरे तेलंगाना की तश्कील के लिए जब तेलंगाना तश्कील पा चुका है और अब मौजूदा इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें मुस्लिम तंजीमों ने भी आपका साथ दिया है, बिलखुसूस जमात इस्लामी ने तो आपके साथ का ऐलान किया है और आप एक सियासी जमात की जो है कि आप साथ भी लिए हुए हैं। उसके बरखिलाफ़ अगर आपका ये अंदाज़ जो है आपकी रौनक को, आपकी बोखलाहट को, आपकी झंझलाहट को ज़ाहिर करता है, लिहाजा इंतखाबात के इस मौसम में हम आपके इस अंदाज़ की मज़म्मत करते हैं और आपसे मतलबा करते हैं कि जो है आप फौरी जो है अपने बयान इस अंदाज़ को जो है माजरत खाई करें और अपने बयान को वापस ले रहे हैं। क्योंकि साबिक़ में आपकी बेटी ने ये कहा कि जब मुसलमानों को जो है जब भी दाना डालने आ जाते हैं तो मुसलमान जो है कैसे दाना डालने पर आ जाने वाले जो है लोग नहीं हैं। हम जो है इस रियासत की, इस मुल्क की जो है बेहतर और फलाह बहबूदी के लिए हम हमेशा अपनी खिदमत को जो पेश करते आए हैं और कोई ऐसे गए गुजरे भी नहीं कि जो है हम दाना डालने वाले के लिए अंदाज में आपको बुलाया तो आ जाएँ हम। अरे हम तो वो हैं जिसका आप एतराफ़ करते हैं कि आप अपना गुरु, अपना जो है राजा, अपना आइडियल अगर किसी को मानते हैं जिसके नक्शे क़दम पर आप चलते हैं, वो तो जो है निज़ाम दक्कन आसिफ साहब मीर उस्मान अली खान को अपना क़ायद, अपना जो है आप गुरु मानते हैं, आप उस्ताद मानते हैं। तो फिर आप उन्होंने कभी इस अंदाज़ को इख्तियार कभी नहीं किया, उन्होंने इस अंदाज़ को इख्तियार नहीं किया, बल्कि उनकी अपनी रियासत में सबसे ज़्यादा उन्होंने जिनको जो है सरकारी मुलाजिमतों में उन्होंने जो है जगह अगर दी तो वो जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दी। मेरा जहाँ तक ख्याल है 60% से ज़्यादा गैर मुस्लिम वहाँ पर जो है बरसर कार थे, उनको नौकरियाँ दी गई। हालांकि मुसलमानों की हुकूमत थी लेकिन मुसलमानों से कहीं ज़्यादा उन्होंने गैर मुसलमानों को जो है मुलाजिमतें दी। तो ये उनका इंसाफ था। जब आप उनको अपना जो क़ायद मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो अपने गुरु के ख़िलाफ़ जाना तो ये जो है आपकी बौखलाहट को ज़ाहिर करता है। और अगर आपके जहन में कहीं ये बात है किसी गोशे में कि मेरे पीछे कोई ताकत ऐसी है जो है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो आपको जो है तौबा कर लेनी चाहिए कि हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आप तो सिर्फ एक मामूली चीफ मिनिस्टर हैं। इस मुल्क में शहंशाहियत करने वाले भी जो है ज़मीन से इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबको रुखसत होना है। आदमी जब याद रखा जाता है तो उसके अंदाज से, उसकी कारकर्दगी से, उसके हुस्न अखलाक से और उसके इंसाफ से, तो आपको ये तेलंगाना के आइडियल बनने के लिए इस अंदाज से आपको माजरत करनी चाहिए। और इलेक्शन के मौके में आपकी सेहत के लिए, आपकी सियासी सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा अगर आपने इस सिलसिले में माफ़ी नहीं चाहिए। के चंद्रशेखर राव जब इख्तियार में आने से पहले बहुत बड़े वादे किए थे, एलियर एनकाउंटर उनके मौजूदा हुकूमत में हुआ, वो आज भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मक्का मस्जिद के लिए अपील को नहीं गए। तो ये क्या समझते हैं आपके, ये कब होगा, ये इंसाफ कब होगा, एलियर एनकाउंटर का मसला कब सामने आएगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसे जो भी मामले होते हैं उन मामलों की एक सुई के लिए मुस्लिम सियासी जमातें जो होती हैं उस पर असरानंदाज उनको होना चाहिए।
کیونکہ کوئی بھی جو ہے حکومت خواہ کانگریس کی ہو یا کوئی اور جماعت کی کسی پارٹی کی حکومت ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے لیے آپ کو طاقت بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر مسلم قیادت اپنے جو ہے ذاتی مفادات کو ترجیح کر دیتی ہے، اس سلسلے میں دباؤ نہیں ڈالتی، تو یہاں پر مسلم سیاسی اور سماجی جماعتوں کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے مقدور پر کوشش کی لیکن ہم کامیاب ہو نہیں پائے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ اپنا بہتر کردار ادا کرتے، اگر نہیں کیے ہیں تو اب آنے والا وقت یہ ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی طاقت کو مستحکم رکھیں، بچائے رکھیں اور برقرار رکھیں، اور وہ قیادت ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر مخلص اگر ہو تو اب مسلمان اس موقف پہ انشاءاللہ اب آئیں گے، حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے کے موقف میں آئیں گے۔ اسی لیے کہ اب جو ہے نتائج سامنے آنے والے ہیں، اس کا اندازہ یوں لگتا ہے کہ بغیر مسلمانوں کی سیاسی طاقت کی کوئی حکومت بن نہیں پائے گی۔ تو ایسے ماحول میں ہم کو انتہائی سمجھداری کا جو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی طاقت کو بچائے بھی رکھیں اور ان پر ایسے جو ہے دباؤ بھی ڈالیں کہ جو ہے وہ جو مخلصانہ انداز میں مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں۔ اس کے لیے ہم انتشار کا شکار ہو کر ایسے جو ہے جہاں پر آپس میں متصادم جو ہے مسلمان ہیں، کہ کسی حلقے سے جو ہے دو تین مسلمان امیدوار اگر سامنے اگر ہیں، ہم انتشار کا شکار نہ ہوں بلکہ ایک رائے دہندے کے جو ہے تائید میں آ کر اپنے جو ہے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ وہ منتخب ہو کر آپ کی اپنی طاقت کو، اپنی عزت کو، اپنے مرکز کو، اپنے محور کو برقرار رکھ سکے۔ اور ان پر قابو پانے کے لیے جیسا جو ہے ان کی جو ہے انہوں نے کوئی کام نہیں ہے کہ اب تک مسلمانوں کے مسائل پر مخلص نہیں رہے، تو ہمارے سامنے ایسی قیادت بھی موجود ہے جو اپنا جو ہے ریکارڈ رکھتے ہیں اور جنہوں نے جو ہے ایک سیاسی جماعت سے جو ہے بابری مسجد کی شہادت کے بعد استعفیٰ بھی دیا تھا اور اس تحریک کو بچانے کے لیے تحریک بنائی تھی۔ ان کے جو ہے ان کی خارمدے سے تعلق رکھنے والا جو ہے نوجوان بھی آپ کے سامنے میدان میں ہے۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ایک جو ہے تلوار ان کے سر پر لٹکتی اگر رہے گی تو یہ بھی ذرائع راست پر آئیں گے تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو بڑھایا بھی جا سکے۔ اور اگر انہوں نے مسئلے کو نہیں اٹھایا، اگر یہ حضرات یہ شخص اگر اٹھائے تو جو پھر ان کے لیے جو ہے بڑی تازیانہ ثابت ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو قابو میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک لٹکتے تلوار بھی ان کے اوپر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ مخدومز بگ مال ایک ایسی جگہ جہاں دولہا، دلہن، باراتی، بچے اور سارے پریوار کے لیے شیروانی، کھڑا دوپٹہ، کرتا پجامہ، شرارہ سوٹ، کوٹ سوٹس، ڈیزائنر ساڑیز، شرٹ پینٹ لانگ فراک اینڈ فش کٹ سوٹس۔ لفٹ کی سہولت کے ساتھ فلی اے سی مال، مخدومز بگ مال، اپوزٹ کمان مدینہ بلڈنگ، چار مینار روڈ، حیدرآباد۔